आज है 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में छुट्टी के बाद भी स्कूल में रुकेंगे मास्टर जी। 15 मिनट लेट होने पर कट जाएगा पूरे दिन का वेतन। बेसिक स्कूल्स में अब शिक्षकों की 2 समय हाजिरी होगी। सुबह 15 मिनट देर से पहुंचने की दशा में उनका पूरे दिन का वेतन कट जाएगा। छुट्टी के बाद भी हाजिरी के बाद 15 मिनट स्कूल में रुकना होगा। प्रदेश के 7 जिलों में नई व्यवस्था आज 20 नवंबर से लागू हो जाएगी। दिसंबर से पूरे प्रदेश में व्यवस्था प्रभावी होगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ ने नई व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए विरोध का ऐलान कर दिया है। ओवरब्रिज निर्माण की तैयारी तय समय में पूरा हुआ। गर्डर रखने का काम अगले 6 महीने है महत्वपूर्ण। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए गांव बिजौली के पास इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। इंटरचेंज पर गर्डर रखने के लिए रूट डायवर्ट कर कार्य शुरू किया गया। 9 दिन तक गर्डर रखने का कार्य चला और 24 गर्डर रखने का कार्य पूर्ण किया गया। अब इंटरचेंज की सड़क और ओवरब्रिज निर्माण से संबंधित अन्य कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। शहरियों को मिलेगा शुद्ध पानी, लगेंगे 16 वाटर एटीएम। महाकुंभ 2025 से पहले लगाने की तैयारी। शहरियों को बाजार में भी शुद्ध पानी के लिए बहुत परेशान नहीं होना होगा। 16 स्थानों पर वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। इसमें सिक्का डालने पर निश्चित मात्रा में पानी निकलेगा। महाकुंभ 2025 से पहले वाटर एटीएम लगाने की योजना है। रेलवे स्टेशन पर वाटर एटीएम लगाए गए थे। अब शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर वाटर एटीएम लगाने की तैयारी है। पहले चरण में 16 स्थानों पर एटीएम लगेंगे। स्थान का चयन महाकुंभ के मद्देनजर इसकी उपयोगिता को देखते हुए किया जाएगा। यूपी के आयुर्वेद यूनानी अस्पतालों की ओपीडी का समय बदला। उत्तर प्रदेश के सभी आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सालयों की ओपीडी के खुलने और बंद होने का समय बदल गया। अब इन अस्पतालों की ओपीडी में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीज देखी जाएंगी। इस संबंध में आयुष विभाग के विशेष सचिव हरिकेश चौरसिया ने आदेश जारी कर दिया। दरअसल प्रदेश के आयुर्वेद व यूनानी अस्पतालों की ओपीडी खोले जाने के लिए फिलहाल अक्टूबर से मार्च तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित है। हेरिटेज सड़क के रूप में विकसित होगा गाजियाबाद का हापुड़ रोड। गाजियाबाद शहर के बीच से गुजरने वाले हापुड़ रोड को हेरिटेज सड़क के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा। ये शहर की एकमात्र सड़क है जिस पर सबसे ज्यादा कॉलोनीज के रास्ते आकर मिलते हैं। जीटी रोड पर ठाकुरद्वारा मोड़ से हापुड़ रोड शुरू होती है। ये सड़क पुराना बस अड्डा और जिला मुख्यालय के सामने से होती हुई हापुड़ चुंगी तक पहुंचती है। यहां से ये सड़क दासना फ्लाईओवर पर समाप्त होती है। जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो यूपी के शहर आए। यूपी के हाथरस जंक्शन स्थित पासपोर्ट केंद्र पर रोजाना 40 पासपोर्ट बनते हैं। 2019 में पासपोर्ट केंद्र बनने के बाद आज तक 20,000 से अधिक लोगों ने यहां से पासपोर्ट बनवाए। हाथरस जंक्शन पासपोर्ट पर अक्टूबर से स्कैनिंग की सुविधा शुरू कर दी गई। 4 साल में करीब 20,000 लोगों ने हाथरस जंक्शन स्थित पासपोर्ट केंद्र से पासपोर्ट बनवाए। सोनीपत, नोएडा और अलीगढ़ के लोग हाथरस के पासपोर्ट केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वर्ष 2023 में यहां से 5,000 लोगों ने पासपोर्ट हासिल किया। नकल में फंसे तो होंगे एक सेमेस्टर के लिए डिबार। राज्य विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 में स्नातक व परास्नातक के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 नवंबर से प्रस्तावित हैं। इस बार नकल में फंसने वाले छात्र छात्राओं को न्यूनतम एक सेमेस्टर के डिबार किए जाएंगे। इससे पहले परीक्षाएं वार्षिक होती थी। इस बार सेमेस्टरवार आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ सामूहिक नकल में शामिल कॉलेजेस पर अधिकतम 3 साल की डिबार की कार्रवाई के साथ आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। बीएड की परीक्षा से खत्म होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बदलाव की तैयारी में डीटीयू। बीएड के छात्र अध्यापकों के परीक्षा पैटर्न में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन अब बड़े बदलाव की तैयारियों में जुट गया। अब नए पैटर्न के अंतर्गत बीएड की परीक्षा से बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म किए जाएंगे। सभी प्रश्न वर्णात्मक आधार पर होंगे। इसका उद्देश्य छात्रों में अध्यापन क्षमता विकसित करना है। डीटीयू में बीएड पाठ्यक्रम में वर्तमान में प्रत्येक सेमेस्टर में 75 अंक का प्रश्न पत्र होता है। इनमें मात्र 15 अंक के प्रश्न पत्र वर्णात्मक होते हैं जबकि 60 प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। यूपी की इस यूनिवर्सिटी ने डाक विभाग से किया करार। छात्रों को बड़ी सुविधा देने की तैयारी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को भविष्य में बड़ी सौगात देने की तैयारी है। उन्हें डिग्री या किसी भी प्रमाण पत्र के लिए विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने पर उनके घर तक डिग्री पहुंच जाएगी। इसके लिए डीडीयू प्रशासन पोर्टल तो बनाएगा ही, अमली जामा पहनाने के लिए डाक विभाग से करार भी किया जाएगा। यूपी में बिजली मीटर चेक करने वाली टीम अब नहीं कर सकेगी ये काम, ग्राहकों को मिली राहत।
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने बिजली कार्मिकों, खासकर मीटर रीडर और चेकिंग टीम को निर्देश दिए कि जांच में यदि उपभोक्ता के कनेक्शन पर स्वीकृत भार से अधिक मांग पाई जाती है तो भार वृद्धि के लिए उपभोक्ता की सहमति प्राप्त करें। भार वृद्धि के लिए उनसे सहमति फॉर्म भरवाने के बाद भार वृद्धि की जाए। पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक अमित कुमार श्रीवास्तव ने इस आशय का आदेश जारी किया। निदेशक पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल व केस्को को इसके लिए पत्र लिखा, जिसमें विद्युत वितरण खंडों में राजस्व वृद्धि के लिए हुई समीक्षा बैठक में पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल द्वारा उपभोक्ताओं के कनेक्शन की भार वृद्धि के संबंध में दिए गए निर्देशों का हवाला दिया है। प्रदेश में हलाल लिखे उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश में किसी भी उत्पाद पर हलाल प्रमाणन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी खाद्य उत्पाद के साथ ही दवाओं पर भी लागू होगी। ऐसे उत्पाद के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इतना जरूर है कि विदेश भेजे जाने वाले उत्पाद के लिए छूट रहेगी। बीएचयू कैंपस की सुरक्षा अब सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स के हवाले, तैनात होंगे 10 सैन्य अधिकारी। आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद कैंपस में अब सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी की गई। बीएचयू कैंपस की सुरक्षा की कमान अब सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स के हाथों में होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय में 5 रिटायर्ड कमीशन्ड ऑफिसर और 5 रिटायर्ड जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। 2024 के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही बसपा। बसपा लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है। इस बार उसकी नजर आरक्षित वर्ग की 17 सीटों पर है। बसपा ने पिछली बार नगीना व लालगंज 2 सीटें जीती थीं और अधिकतर सीटों पर कम अंतर से हारी। इसलिए इस बार कॉर्डर के अंदर से उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, इनमें से 17 सीटें आरक्षित। ये माना जाता है कि बसपा के पास दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है। 1 किलो मिठाई के लिए आसमान में भिड़ेंगे दिल्ली और मेरठ के 542 कबूतर। आज सोमवार यानी 20 नवंबर को दिल्ली और मेरठ के कबूतरबाजों के बीच एक बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें दोनों ही टीम्स के 271 कबूतर हापुड़ रोड के इमलियान मोहल्ले में उड़ान भरेंगे। मेरठ के खलीफा हाजी राशिद ने बताया कि दूसरी टीम में दिल्ली की जहांगीरपुरी के रहने वाले नीता उस्ताद के कबूतर शामिल होंगे। दोनों तरफ से मद्रासी और पंजाबी नस्ल के 542 कबूतर उड़ेंगे। मोदी के दौरे की तैयारियों को देखने मथुरा पहुंचे सीएम योगी। 23 को प्रस्तावित किया पीएम का आगमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 नवंबर को होने वाले दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में आयोजित ब्रज रज उत्सव के दौरान कृष्ण भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के 23 नवंबर को यहां आगमन के मद्देनजर तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। दिवाली बाद पहले रविवार को उमड़ी ट्रेन में भीड़। प्रयागराज एक्सप्रेस में 250 के पार रही प्रतीक्षा। दिवाली और भैया दूज मनाने के बाद पहले रविवार को प्रयागराज जंक्शन पर अपने गंतव्य की ओर वापसी करने वाले लोगों की खासी भीड़ उमड़ी। इसका असर प्रयागराज से विभिन्न रूट्स की तरफ जाने वाली ट्रेन पर दिखा। रूट चाहे दिल्ली का हो या फिर मुंबई का, सभी रूट की तरफ जाने वाली ट्रेन में खासी भीड़ रही। भीड़ का आलम यह रहा कि दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में प्रतीक्षा सूची का आंकड़ा 250 को पार कर गया। संगम की रेती पर 770 हेक्टेयर में बसेगा माघ मेला। गंगा पर बनेंगे 6 पांटून पुल। महाकुंभ के रिहर्सल के रूप में होने वाले माघ मेला 2024 की योजना तैयार कर ली गई। इस बार संगम की रेती पर 770 हेक्टेयर में तंबुओं की नगरी बसाई जाएगी। 5 हेक्टेयर्स में विभाजित होने वाले इस मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहली बार गंगा पर 6 पांटून पुल बनाए जाएंगे। इस बार माघ मेला 54 दिन तक चलेगा। माघ मेला 15 जनवरी से 8 मार्च तक चलेगा। लगभग 54 दिनों तक चलने वाले इस मेले को 5 सेक्टर में विभाजित किया जाएगा। इस वर्ष सेक्टर 1A अरेल में बसेगा। 14 कोसी परिक्रमा को लेकर खास तैयारी। कल बस्ती से लेकर अयोध्या तक रूट डायवर्शन। यूपी के बस्ती जिले में 14 कोसी परिक्रमा को लेकर आज सोमवार 20 नवंबर से मंगलवार 21 नवंबर रात्रि 11 बजे तक अयोध्या से बस्ती तक रूट डायवर्जन रहेगा। 14 कोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेले को लेकर अयोध्या में भारी भीड़ होने की संभावना है। हर साल भारी संख्या में श्रद्धालुओं का रेला आता है। इन सबको देखते हुए अयोध्या की तरफ जाने वाले सभी मार्गों को आज 20 नवंबर सोमवार की रात्रि 10 बजे से मंगलवार 21 नवंबर रात्रि 11 बजे तक रूट डायवर्जन रहेगा। इसके लिए यातायात पुलिस ने आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
माफियादी का बेनामी आर्थिक साम्राज्य ढहाने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू, जिराफ भी चलता रहेगा। माफियादी अहमद के बेनामी आर्थिक साम्राज्य को ढहाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया। यह अभियान पूर्व में शुरू किए गए ऑपरेशन जिराफ के साथ संयुक्त रूप से चलेगा। ऑपरेशन जिराफ के तहत जहां मैनुअल व तकनीक की मदद से बेनामी संपत्तियों का पता लगाया जाएगा, वहीं ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत इन संपत्तियों पर कार्रवाई का चाबुक चलाया जाएगा। सीएम योगी ने लखनऊ में बदला चौराहे का नाम, अखिलेश पर निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को देश के लिए सिख धर्म गुरुओं के योगदान को नमन करते हुए कहा कि सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान देश धर्म की रक्षा की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को यहां आलमबाग में खालसा चौक का लोकार्पण किया। टेढ़ी पुलिया के नाम से जाना जाने वाला यह चौराहा अब खालसा चौक के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी की जिला टीम्स में 25% चेहरे बदल जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में समझें भाजपा का गेम प्लान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा के जिला स्तर पर संगठन में बदलाव की तैयारी लगभग पूर्ण हो गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने सभी जिला और महानगर अध्यक्षों से उनकी टीम के प्रस्तावित नाम मांगे। जनप्रतिनिधियों की राय भी ली गई। प्रदेश नेतृत्व के साथ भी चर्चा हो चुकी है। फाइनल राउंड की बैठक के बाद अगले सप्ताह जिला इकाइयों की घोषणा हो सकती है। इस बार ज्यादातर जिलों में 1/4 चेहरे बदले जाएंगे। बीएचयू में फ्री यूपीएससी कोचिंग के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग दे रहा है। बीएचयू ने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स कोचिंग के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज है। जो उम्मीदवार यूपीएससी फ्री कोचिंग चाहते हैं वो आज 20 नवंबर 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रयागराज में वक्फ की 1.5 अरब की संपत्ति बेची, 4 अरब की संपत्ति पर अवैध कब्जा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में वक्फ संपत्ति पर दिनों दिन अवैध कब्जे हो रहे हैं। वक्फ की संपत्तियां अवैध रूप से बेची जा रही हैं। पैसे लेकर वक्फ संपत्ति लीज पर दी जा रही है। यही नहीं, वक्फ की संपत्ति पर प्लॉटिंग तक होने लगी। शहर में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए गए। लगभग 155 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति बेची गई, जबकि 410 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर अवैध कब्जा है। लखनऊ से कानपुर का टिकट 1100 रुपए में, महंगे किराए वाली स्पेशल ट्रेन भी 11 घंटे लेट। ट्रेन के लेट लतीफी ने छठ पर घर जाने वाले और दिवाली के बाद दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में लौटने वालों की मुसीबतें बढ़ा दी। आलम यह है कि स्पेशल ट्रेन भी 11 घंटे की देरी से चल रही है, जबकि इनका किराया दूसरी ट्रेन के मुकाबले ज्यादा होता है। ऐसे में यात्री स्टेशन पर घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लखनऊ से कानपुर सेंट्रल के लिए 02569 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल में स्लीपर का किराया 400 रुपए तो थर्ड एसी का किराया 1100 रुपए बताता रहा। वर्ल्ड कप का टूटा सपना, फाइनल में हारा भारत। भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट चुका है। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराकर 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने पहली बैटिंग करते हुए 241 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में ट्रेविस हेड की धमाकेदार 137 रन की पारी और लाबुशेन की 58 रन की सूझबूझ भरी पारी की बदौलत कंगारू टीम आसानी से मैच जीत गई। भारत की हार से करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूट गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।